हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निशांत कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि यह सारा चैप्टर ही मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। आपने सब कुछ ही मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? मैनेजमेंट का कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस हु वर्क कलेक्टिवली इन ऑर्डर टू अचीव द कॉमन गोल्स, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, पहले आपको यहां तक समझाते हैं। देखिए, क्या कहा मैंने? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर पर्संस का समूह, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस की मैं बात कर रहा हूं, एक से ज्यादा पर्संस मिल के काम करते हैं, वर्क कलेक्टिवली मिल के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस के उद्देश्य की प्राप्ति करनी होती है। कौन से उद्देश्य की? जो उनका कॉमन है। कॉमन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य होगा? सपोज कीजिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो वो वहां पर जो टीम है, जो वर्क हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? ताकि उनके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। किसके उद्देश्य को? पूरी संस्था के उद्देश्य को। जो उनका साझा उद्देश्य है, उसे प्राप्त किया जा सके। यह तभी पॉसिबल होगा कब? जब प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट होगी। किस चीज की? रिसोर्सेस की। तो स्टूडेंट्स, अब आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट अचीव्ड बाय लक ओनली। मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे कि अभी बताया था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होगा। अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन है तो समाज की सेवा करना, मतलब सोशल वेलफेयर करना उद्देश्य होगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, जिसके लिए वहां पर जो पर्संस काम कर रहे हैं, वो एक टीम वर्क कर रहे हैं। किस लिए? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अब बताइए, क्या ऑर्गेनाइजेशन यह सोचकर बैठ जाए कि हमारे लक में हुआ, हमारी किस्मत में हुआ तो हमारा उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा? तो क्या उद्देश्य प्राप्त होगा? आप कहेंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सम एफर्ट्स शुड बी नीडेड। हमें क्या करना पड़ेगा? जो वहां पर हम काम करेंगे मिलकर, मतलब क्या हुआ? एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि हम जाकर बैठ गए और शाम को फ्री बैठे बैठे वापस आ गए, हमारी किस्मत में हुआ तो उद्देश्य मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, अदरवाइज हमारा गोल अचीव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो यहां पर मैनेजमेंट का क्या रोल है? मैनेजमेंट इज नीडेड in order to put all the efforts in the same direction for achievement of goals। अगर हमने गोल्स को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सभी एफर्ट्स को जो हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? जो हमारा साझा उद्देश्य है, जो हमारा कॉमन गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए सभी को मिलकर एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आपका उद्देश्य क्या है? आपने प्लस टू क्लास में, प्लस टू कॉमर्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो क्या आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे कि अगर आपको अकाउंट्स इंटरेस्टिंग लगती है तो सिर्फ आप सात दिन अकाउंट्स करते रहेंगे, या आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो सात दिन इकोनॉमिक्स करते रहेंगे? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मार्क्स लगाने, तो मार्क्स लेकर आने अच्छे, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने से तो मार्क्स नहीं आएंगे। आपको सभी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अकाउंट्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी। चाहे आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लग रहा है चाहे नहीं लग रहा, आपने कॉमर्स ज्वाइन की है तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो आपके हैं, जैसे कि अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये क्या है? आपको सभी चीज को टाइम देना पड़ेगा, तो आप अपने साझे उद्देश्य, जो आपका कॉमन गोल है, उसे अचीव कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको एग्जांपल के साथ समझ में आ गया होगा कि एक डायरेक्शन का मीनिंग क्या है। इसी तरीके से बिजनेस की एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एक डायरेक्शन में जाने की। एक बिजनेस में कई डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन करने का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, इसी तरीके से रॉ मटेरियल को खरीदने का काम परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया,
सेल करने का काम सेल डिपार्टमेंट को दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, हमने एक्चुअली बिजनेस में डिपार्टमेंट्स बांट दिए, काम सौंप दिया। परंतु अगर हर एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति यह सोचे कि सिर्फ हमने अपने डिपार्टमेंट को आगे लेकर जाना है, हमने सिर्फ अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, प्रोडक्शन वाला बिना किसी के साथ कांटेक्ट किए सिर्फ प्रोडक्शन पर ही फोकस करने लग जाए, परचेज वाला बिना किसी से बात किए सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदता ही जाए, तो क्या आपका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है वो आप कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इनको आपस में मिलकर काम करना चाहिए था। ऐसा क्यों, आप ये सोच रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, परचेज वाले डिपार्टमेंट को परचेज कितनी करनी चाहिए? जितनी उसके पास जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो रॉ मटेरियल खरीदेगा किसके लिए? ताकि प्रोडक्शन की जा सके। तो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ भी कांटेक्ट बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा जहां से उसने पैसे लेने हैं, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भी जाना पड़ेगा, और वहां से पूछना पड़ेगा कि आप हमें कितना फाइनेंस देंगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। इसी तरीके के साथ प्रोडक्शन वाले को सेल के साथ भी कनेक्ट बना के रखना पड़ेगा, लिंक बना के रखना पड़ेगा कि कितनी प्रोडक्शन की जाए, हमारी एक्चुअल में सेल कितनी होती है। तो कुल मिलाकर एंड रिजल्ट क्या हुआ, सभी में तालमेल होना चाहिए, सभी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, अगर सभी एक डायरेक्शन में काम करेंगे, ओवरऑल आपस में मिलकर काम करेंगे, तो ही हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो ये यहां पर मैंने आपको पॉइंट बताया, सेम डायरेक्शन में कौन लेकर जाएगा उनको? मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम बनाती है फिर कि सभी आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन बना देती है, तालमेल बना देती है कि सभी आपस में रल के काम करते हैं, तो ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको स्टडी से रिलेटेड भी दे दी थी स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखिए क्या हमने रीड किया था। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ देयर इज ए प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेस। हमने किस चीज की बात की थी? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो यहां पर स्टूडेंट्स रिसोर्सेस का क्या मीनिंग था? जो हमारे पास साधन अवेलेबल है, जैसे कि मैन, मटीरियल, मनी, मशीन्स, मेथड एटसेट्रा। तो ये जो रिसोर्सेस की मैंने आपको बात बताई, इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी फिजिकल रिसोर्सेस, मतलब मटीरियल, मनी, मशीन, मेथड एटसेट्रा। सेकंड ह्यूमन रिसोर्सेस, जिसमें हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, वर्कर्स आ जाते हैं जो हमारी काम में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या बात ध्यान में रखनी है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस है, दोनों को हमने इस तरीके से यूज करना है कि वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए या कम से कम हो, और हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। वो तभी हो पाएगा जब हम रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। साधनों का अनुकूलतम उपयोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए हमने क्या लिखा है, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी स्टूडेंट्स, कौन सी बात? कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सक्सेस है उसके पीछे क्या लॉजिक होगा? मैनेजमेंट। वो कैसे, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, अगर किसी भी संस्था में अच्छे तरीके से प्रबंध होगा तो वो संस्था जल्दी तरक्की करेगी, जल्दी आगे बढ़ेगी। जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी इंडस्ट्रीज ऑफ ऑल टाइम बिकॉज इट इज वेल मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स फाउंडर बिल गेट्स। आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम जरूर सुना, उसका नाम इतना चलता, वो आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी इंडस्ट्रीज की सबसे ज्यादा मानी जाने वाली कंपनी में से एक है। क्यों उसने इतना नाम कैसे बिल्ड कर लिया? क्योंकि जो वहां की हम मैनेजमेंट कह सकते हैं, कौन कर रहा है? बिल गेट्स, जो उसका मालिक है, फाउंडर है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया। तो
उसका मैनेजमेंट ही इतना अच्छा है कि उसकी कंपनी ऑटोमेटिकली गुडविल में आगे है, मतलब नाम बनाने में आगे है, सबसे ज्यादा नाम कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। एप्पल का नाम आपने सुना, मोबाइल आते हैं एप्पल के, एप्पल आईफोन जो आप कहते हैं, तो वो भी क्यों, उसका नाम भी क्यों आगे है? या आप कह रहे होंगे कि उसमें एक्चुअल में फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो सब कुछ कैसे हुआ? प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से। तो मैनेजमेंट अच्छी है तो ही तरक्की हो रही है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होती है जब उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको एग्जांपल और देता हूं। देखिए, आप कुछ फैक्ट्स को कंसीडर कीजिए, फिर सोचिए कि मैनेजमेंट कैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प करती होगी। स्कूल विदाउट प्रिंसिपल, सोचिए कोई भी स्कूल है, अगर वहां पर प्रिंसिपल ना हो तो वो कैसा हो? तो आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं, पर प्रिंसिपल नहीं है, तो हर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो क्या हुआ? क्या वो उनके सभी के एफर्ट्स एक डायरेक्शन में होंगे? क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से प्राप्त कर पाएंगे और जल्दी प्राप्त कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सोचिए, क्रिकेट टीम विदाउट कैप्टन, क्रिकेट की पूरी टीम बना ली हमने, परंतु कैप्टन को चूज नहीं किया, तो क्या वो अच्छे तरीके से, मतलब कोई अच्छे तरीके से लीडरशिप या कोई गाइड कर पाएगा? आप कहेंगे नहीं। तो ये सब कुछ कैसे है? ये सब कुछ ऐसा होगा कि ऐसी सिचुएशन है डिसऑर्गेनाइज्ड, जिसे हम कह देंगे कि प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं, सब उथल पुथल हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं इन केसेस में। कंट्री विदाउट गवर्नमेंट, ये भी सोच के देखिए, कोई देश बिना सरकार के। इन सभी सिचुएशंस में आपको पता चल जाएगा कि मैनेजमेंट का क्या रोल है। एक मैनेजमेंट ही है जो सब कुछ अच्छे तरीके से करने में हमारी हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स एक बात और इंपॉर्टेंट जो आपको बता दें, हमने यहां पर वर्ड क्या यूज किया? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने प्रॉपर वर्ड नहीं लिखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हो, मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड लिखा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का जो स्कोप है ये यूनिवर्सल है। मतलब मैनेजमेंट की अगर नेचर की बात करें तो ये यूनिवर्सल है। अब आप सोच रहे हो यूनिवर्सल क्या है? सर्वव्यापी। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कि इसे हर फील्ड में यूज किया जाता है। चाहे आप बात कर लीजिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे बात कर लीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे आप बात कर लीजिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो है, जैसे कि सोल ट्रेड बिजनेस हो आपका, एकल व्यापारी, पार्टनरशिप बिजनेस हो, साझेदारी का, कंपनी की फॉर्म हो, और इसके अलावा स्मॉल स्केल पर आप काम कर रहे हैं या आप लार्ज स्केल पर आप काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, तो हर एक फील्ड में मैनेजमेंट एप्लीकेबल होती है। कोई ऐसी फील्ड नहीं जहां पर मैनेजमेंट की जरूरत ना हो। तो आप इसकी इंपोर्टेंस समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है, कि इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए शायद किसी ने कहा था हमारे पास जो रिसोर्सेस है, अगर उनमें से हम मैनेजमेंट को निकाल दें तो जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस कभी प्रोडक्शन बन ही नहीं पाएंगे, वो रिसोर्सेस के रिसोर्सेस ही पड़े रहेंगे। मतलब सोचिए, आपके पास बुक्स है, आपके पास टीचर भी है, पर आपका मन ही नहीं पढ़ने का, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। क्यों? आपके पास सभी रिसोर्सेस है ना, टीचर भी आपके घर में आ गए आपको पढ़ाने के लिए, सपोज कीजिए आपके पास बुक्स भी है, नोटबुक्स भी है, पर आपका मन ही नहीं है। आपने प्रॉपर अभी मैंने तो अभी खाना खाना है, मेरे पास टाइम ही नहीं, आप ऐसा कहें तो क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है? कि आपने प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं की। तो स्टूडेंट्स आप अपने रियल लाइफ की एग्जांपल्स और बथेरी ले सकते हैं। जैसे कि सोचिए आप क्या करते हैं, जो एक अच्छा स्टूडेंट कहूं मैं जिसे, गुड स्टूडेंट, मतलब यहां पर अच्छा या बुरे की बात नहीं, अच्छा स्टूडेंट इन द सेंस जो अपनी सभी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फील करता है, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करता है, अपनी स्टडी को भी टाइम देता है डेली बेसिस पर, गेम्स पर भी कंसंट्रेट करता है, अपनी हॉबीज मतलब अपने शौक भी पूरे करता है। तो क्या कहेंगे हम कि उसने अपने आप को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया, अपना टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से उसने बनाया हुआ है कि मैंने इतना टाइम स्टडी को देना है, इतना टाइम गेम्स को देना है। तो वो सब क्या कर रहा है? वो मैनेजमेंट ही तो कर रहा है। आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी की मैरिज में जाते हैं तो वहां पर क्या देते हैं?
कहीं पर तो आपको जाकर बड़ा अच्छा लगता है, यहां पर तो बहुत अच्छा प्रबंध था, वो मैनेजमेंट ही थी जिसे आप अच्छा प्रबंध कह रहे हैं। और कहीं स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं इंट्रोडक्शन में आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको कंसेप्ट्स बताएंगे, मतलब कि मैनेजमेंट का एक्चुअल में प्रॉपर मीनिंग आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो हमने इंट्रोडक्शन आपको सारी पूरी डिटेल में बता दी, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।